एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का 1.2 एक्सरसाइज और ये होगा पार्ट 3। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जब आप ध्यान से समझोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n के अंक 0 पे समाप्त होता है। कोई भी अंक 0 पे तभी समाप्त होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड अगर 2 गुना 5 के रूप में आ जाए किसी भी संख्या का। ठीक है, अगर 2 गुना 5 के रूप में आ जाए कोई भी संख्या, मान लो कोई भी दुनिया का संख्या रहे, अगर वो 2 गुना 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ रहा है तो उसका अंतिम संख्या 0 हो सकता है। अगर ये नहीं आए तो समझ लेना कि वो नहीं होगा। ठीक है, तो वो उसी प्रकार इसमें क्या दिया है तो देखो, यहाँ पे बोला गया है कि क्वेश्चन को पढ़कर सुना रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पे समाप्त होगा। तो दिया है 6n क्या 0 पे समाप्त होगा। तो देखो 6n का अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे, यहाँ पे हल लिख दो। 6n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको 2 गुना 3n लिख सकते हैं। होगा, लिखेंगे चूंकि किसी भी संख्या का क्या बोला गया है यहाँ पे, देखो अंक 0 किसी भी संख्या कोई भी संख्या लिखते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या नहीं, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसका गुणनखंड कौन सा गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 हो। ठीक है, 2 गुना 5 हो, इसलिए तो लिखेंगे 6n 0 पे समाप्त नहीं होगा। बस आपको इतना ही लिख देना है और यही इसका आंसर हो गया। क्या होगा कि 6n 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। सिंपल आपको क्या करना है, कोई भी संख्या यहाँ दिया रहे, अगर 8n दिया रहता तो पूछता क्या 8n 0 पे समाप्त होता। 8 का झट से हम लोग एलसीएम निकालते तो क्या होता है, 2 गुना 2 अभाज्य गुणनखंड यही आता है, यानी 2 पर पावर 2 पर n यही होता। यहाँ पे 3 पावर होता, क्या ये भी समाप्त होता? नहीं, जब तक इसका गुणनखंड 5 ना आ जाए। अगर किसी के ऊपर ऐसे भी रहे, ठीक है, तो ये भी ऐसे भी रह जाए, यहाँ पे n है तो ये भी 0 पे समाप्त होगा। ठीक है, लेकिन 5 रहना चाहिए। समझ में आया? 2 गुना 5 रहना चाहिए, चाहे 5 के ऊपर पावर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, या 2 के ऊपर भी कुछ भी पावर रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 गुना 5 होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, तभी वो क्या होगा, 0 पे समाप्त होगा। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन 6 नंबर। अब 6 नंबर पे चलते हैं। इसको अगर नोट नहीं किए हो तो कर लेना है, रफ में जो भी बताते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है समझने के टर्म में, तो उसको भी याद रखना है। तो देखो 6 नंबर क्या दिया है कि व्याख्या कीजिए कि साथ इतना और इतना अभाज्य संख्या क्यों है। अभाज्य संख्या क्यों है, सिंपल बोला है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। एक तो ये दिया है, मान लेते हैं कि a बराबर है और b बराबर, और दिया हुआ तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 2 गुना 1 प्लस 5 यही दिया है। ठीक है, इसको हम लोग देखो, इसमें कॉमन क्या होगा, 13 अगर कॉमन ले लेते, यहाँ से देखो सब गुना है तो हम लोग कहीं पे भी लिख सकते हैं। अगर 13 को यहाँ लिखते तो क्या लिख दें, 7 गुना 11 गुना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 13 हम लोग बाहर करके इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे क्या है, 13 है तो इसको हम लोग +1 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। इस पूरे और इस पूरे, ये पूरा एक पद मान लेना है और ये अलग पद है, एक पद द्विपद मान लेना है। ठीक है, इनमें से 13, इसमें भी 13 है तो इन दोनों से 13 निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, तो यहाँ 13, 11 7 77, क्या होगा 77 प्लस 1, तो क्या है 13 गुना 78। यानी किसी संख्या का कोई पद अभाज्य गुणनखंड है, ये क्या है, ये यहाँ पे आप देखो 78 क्या है, अब बोलोगे 78 एक भाज्य संख्या है। अगर इसको गुना करेंगे 8 या 24, क्या करेंगे 24,
लास्ट में 4 आ रहा है, यानी कि किसी ना किसी से कटेगा, यानी एक के अतिरिक्त इसमें क्या है, एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड है, इसीलिए क्या बोलेंगे, या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। कारण एक के अतिरिक्त अन्य से विभाजित हो सकता है, अन्य वो स्वयं से विभाजित हो सकता है, स्वयं से विभाजित हो सकता है, विभाजित हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि 78 देख लो, 13 तो स्वयं से हो जाएगा, लेकिन 78 किसी न किसी से विभाजित होगा। इस संख्या का जो वैल्यू होगा वो एक के अतिरिक्त एवं अन्य एवं स्वयं संख्या से भी विभाजित हो सकता है। सेम उसी प्रकार इसमें देखो, यहाँ पूरी संख्या यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 5 अलग है, यहाँ पे भी 5 है, तो इस 5 को अलग कर लेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यहाँ +1 है तो 1 लिख दो, 5 गुना। अब देखो गुना करेंगे, इधर से गुना करते 3 गुना 6 6 चौक 24, तो यहाँ से बड़ा साइड से कर लेते, 7 छक 42, 42 गुना 4, 4 दूना 8 और 4 चौक 16, ठीक है, 4 से हो गया। अब 3, यहाँ 3 से गुना कर दो, 8 तिया 24, 6 तिया 18, 8 तिया 24 के 4 हो गया, हुआ कि नहीं, 6 तिया 18, 18 2 20 के 0, 3 1 3 और 2 5, यानी 3 से हो गया। अब 2 से गुना करो, यहाँ से गुना करेंगे 4 दूना 8, 0 5 दूना 10, यही आएगा। और यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और इसमें जोड़ दो तो 109 हो जाएगा, 109 आ गया। क्या 109 किसी से विभाजित होगा या 5 विभाजित होगा? तो यहाँ देखो, जैसे ही 5 से गुना करेंगे तो 1 के अतिरिक्त अन्य संख्या से ये विभाजित हो जाएगा। जैसे ही इसको गुना करेंगे क्या होगा, 9 से 45 के 5, यहाँ 4 0 1, 10 से 45 5 से तो विभाजित होगा, और अन्य संख्या से भी विभाजित ये हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे या एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित है, के अलावा अन्य संख्या से विभाजित है, अन्य संख्या से विभाजित है, इसलिए क्या बनेगा, या क्या बनेगा, इसलिए यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। सिंपल है, यही तो लिखना है। क्या ये भाज्य संख्या है, यही पूछा है। भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि भाज्य संख्या क्यों होता है, क्योंकि वो दो संख्या से विभाजित होता है, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी वो विभाजित हो जाता है, इसलिए। तो यहाँ पे समझ में आया, एकदम समझा के आपको बनाया कि कोई दिक्कत ना हो। अब बचा है एक क्वेश्चन 8 नंबर, तो 8 नंबर बता के इस चैप्टर को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अगर आपने नहीं नोट किया तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो इसका अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है 8, क्या है तो देखो ध्यान से पढ़ के सुनाते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाता है, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगाता है। एक तो है सोनिया, जिसको कितना मिनट लगता है, 18 मिनट, और एक है रवि, जिसको लगता है 12 मिनट, ठीक है। मिनट में इधर से होता है, ठीक है, 12 मिनट लगता है चक्कर लगाने में। तो क्वेश्चन में बोला गया कि अगर एक गोलाकार चक्कर है, ठीक है, तो दोनों को, ठीक है, दोनों को अगर मान लो यहाँ पे मान लेते रवि है, यहाँ पे सोनिया है, यहीं पे दोनों स्टार्ट करता है, ठीक है। अगर इसको रवि को कितना 12 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, तो दोबारा कहाँ पे मिलेगा? अगर पहली चक्कर में तो नहीं मिलेगा, पहला चक्कर में दोबारा कहीं मिल सकता है, नहीं। जब ये 12 मिनट में पूरा कर लेगा, मान लो 12 मिनट में ये पूरा चक्कर कर लिया और इसको 18 मिनट में लगेगा, कहीं ना कहीं ये रुकेगा कि कहीं ना कहीं हर बार ये, जैसे देख लो यहाँ पे ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझा रहे हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ से दौड़ना शुरू किया, ये रवि है, ठीक है, ये 12 मिनट में अपना यहाँ तक कवर कर लिया, कितना 12 मिनट में यहाँ पे m लिख देते हैं, 12 मिनट में यहाँ पहुंच गया। अब सोनिया को क्या कितना लग रहा है, 18 मिनट, यहाँ पे चक्कर लगा रहा है सोनिया, ठीक है, इसको यहाँ पे 18 मिनट लगा। अब 12 मिनट में ये पहुंच गया, और 6 मिनट में कहीं ना कहीं ये यहाँ तक आगे आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अगला 6 मिनट में ये 12 मिनट होते होते इसको कहीं ना कहीं पे हटा ही लेगा। तो दोबारा हटाएगा, एक चक्कर में तो नहीं अटेगा, दूसरा चक्कर में हटेगा,
यानी मिनट क्या होगा, बढ़ेगा। जहाँ पे वैल्यू बड़ा का हो वहां पे हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। तो सिंपल सा 18 का भाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 2 तिया 6 तिया 18। और हम लोग 12 का अगर निकालेंगे एलसीएम तो क्या निकलेगा, 2 गुना 3 गुना 4, 12 होगा। 2 तिया 2, ऐसे कैसे हो गया, 2 दूना 4 तिया 12 यही होगा। तो 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 यही होगा। 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36। तो 36 मिनट के बाद वो मिलेगा। कब मिलेगा, 36 मिनट के बाद उन दोनों कहीं ना कहीं उस राउंड में मिलेगा। समझ में आया। कॉन्सेप्चुअली है तो ये इतना ही शॉर्ट था, लेकिन उसको चक्कर से आपको बताएं कि यहाँ पे वैल्यू जो बड़ा होगा, क्योंकि पहला राउंड में तो वो नहीं मिलेगा, यानी 18 और 12 मिनट में तो नहीं मिलेगा। दूसरा राउंड लगाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। 18 से कुछ ना कुछ बढ़ेगा और 12 से कुछ ना कुछ बढ़ेगा। वैल्यू बढ़ रहा है, इसीलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। या हम लोग पहले ही हटा लेता, 18 मिनट होने से पहले ही कहीं ना कहीं पीछा कर लेता, तो क्या होता है, वैल्यू घट जाता, तो वहां पे हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ से हमारे पास वैल्यू कम आता है, लेकिन एलसीएम से बड़ा वैल्यू आता है। मुख्य रूप से यही था। ठीक है, ये समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है, और टेलीग्राम जरूर जुड़ना है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, बस इतना ही, और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।